सवाल है कि एक औरत आखिर क्या चाहती है। जवाब में एक 10,000 पन्नों की किताब दिखाई जाती है, पर सही जवाब असल में सिर्फ एक पंक्ति का है। ये जानने के लिए आपको ये कहानी ध्यान से सुननी होगी। राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सामने एक प्रस्ताव रखा। वह बोला, यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहो। जीते हुए राजा ने हर्षवर्धन से प्रश्न पूछा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, दासियों और रानियों, साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की। मगर इन बातों को सुनकर हर्षवर्धन को संतोष नहीं हुआ। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हर्षवर्धन सवाल के जवाब के लिए भटकता रहा। तो उससे एक व्यक्ति ने कहा कि दूर नगर में एक जादूगरनी रहती है। उसके पास सभी प्रश्नों का जवाब होता है। शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ उस जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके बदले आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बहुत ही बदसूरत थी और उसके भयानक सी आंखें जिसे देखते ही घिन आती थी। उसके मुख से अजीब सी बदबू आ रही थी। जादूगरनी कुटिल मुस्कान के साथ हर्षवर्धन की तरफ देखी और बोली, जवाब दो, क्या अपने मित्र का विवाह मेरे साथ करने को तैयार हो? हर्षवर्धन अपने मित्र को परेशानी में डालना नहीं चाहता था। वह जादूगरनी को मना कर दिया कि मैं अपने मित्र को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मगर सिद्धराज ने उसकी एक न सुनी। अपने मित्र के जीवन और राज वापस दिलाने की खातिर जादूगरनी से विवाह के लिए तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को सही लगा। जब यह उत्तर जीते हुए राजा को बताई गई तो उसने भी स्वीकार किया कि यही उत्तर सही है और उसने हर्षवर्धन को उसका राज लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने सुहाग रात वाले दिन अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, इसलिए मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो बहुत ही सुंदर रूप में रहूंगी और बाकी 12 घंटे अपने इसी डरावने रूप में रहूंगी। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सिद्धराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय
तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही किसी देव कन्या की तरह खूबसूरत हो गई। उसने कहा, क्योंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असल रूप यही है। बदसूरत जादूगरनी बुढ़िया का रूप मैंने अपने आसपास दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था।